हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। कहानी उस रात की। आज तूफान थम नहीं रहा है। अंधेरे में जैसे परछाई भी खामोश सो रही है। तेज़ हवा की बौछार के साथ खिड़की के पर्दे भीग चुके हैं। हवा की उत्तम सरगम और बिजली की चमक में पेड़ों की थिरकन को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी उन्मुक्त कल्पनाएं निकलकर उस दीवानी बरसात के साथ नाच रही हों। रह रहकर गरज पड़ता है बादल तो लगता है काश नीतीश होते, उनके सीने में छुप जाती। पर नीतीश रोज की तरह उस दिन भी नीतीश ने घर आने में देर कर दी। दरवाजे पर लगी विंड मार्च की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे शायद वो आकर दरवाजे पर खड़े हों, पर नहीं। रास्ता सुनसान था। मन दुर्बल भावनाओं से भरा जा रहा था। जब भी नीतीश से कहती थी कि मुझे डर लगता है, अकेले में तो कहते थे कि मुझे भीड़ से नफरत है। शादी को 2 साल हो चुके थे, पर वो बच्चा होना तो दूर, बच्चे के नाम तक नहीं लेते थे। कहते थे मुझे कुछ दिन बस तुम्हारे साथ यूं ही खुलकर जीना है। इस ज़िंदगी को तुम्हारी सांसों में महसूस करने दो। ये वक्त फिर कहाँ मिलेगा बच्चा होने के बाद। और मैं खामोश हो जाती थी, डूब जाती थी उन प्यार के अतरंग पलों की गहराइयों में। ढूंढने लग जाती थी खुद को उनकी भारी पलकों में। मेरे माथे का सिंदूर दमकने लगता था जब वो होठों से चूम लेते थे माथे पर। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकलते थे, क्योंकि वो जाते तो समय पर थे, पर आने का समय तय नहीं होता था। बारिश और तेज़ हवा होने के कारण बिजली भी चली गई थी। लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो गया था। मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास बैठी बैठी मैं घबरा रही थी कि नीतीश ठीक तो होंगे ना। मूसलाधार बारिश में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में मैं अपनी शादी का एल्बम देखने लगी। अचानक एक तस्वीर पर मेरी नज़र ठहर गई। नीतीश, मैं और उनके कॉलेज की एक दोस्त रेवा थी, बहुत ही खूबसूरत और एक पीली पतली सी साड़ी में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मैंने इन 2 सालों में कभी इस तस्वीर को गौर से नहीं देखा था। उस दिन ना जाने क्यों इस तस्वीर से नज़र नहीं हट रही थी, जबकि रेवा का जिक्र कभी नहीं हुआ था। शायद मेरा दुर्बल मनोभाव है, यह सोचकर एल्बम बंद कर दिया। सुमित के प्यार पर और उनकी हर बात पर मुझे भरोसा था। ऑफिस से लौटते वक्त वो मेरे लिए रोज़ एक गुलाब लाते थे और बड़े प्यार से मेरे बालों में लगा देते थे। और फिर मैं शर्मा जाती थी और उनके सीने से लिपट जाती थी। कुछ नया डिश ज़रूर बनाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। कैसे उन पर भरोसा न करूं। कोई कमी नहीं थी मेरी ज़रूरतों की, और मैं बस उनका इंतज़ार करती थी देर रात तक। और उस रात भी यूँ सोचते सोचते कब मोमबत्ती सा मैं पिघलती जा रही थी पता न चला। घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज चुके थे। मोमबत्ती पिघलकर जम गया था कांच पर, जैसे मेरा डर और घबराहट आंखों से बहकर गालों पर और गर्दन के निचले भाग पर जम गए थे। बारिश बंद होने के बावजूद बिजली नहीं आई थी। ऐसे ही होता है पहाड़ी इलाकों में। कब बैठे बैठे आग लग गई थी पता न चला। अचानक ऐसा लगा मेरे माथे पर किसी ने हाथ रखा और धीरे से आवाज़ दी, और मैं चौंक कर उठ गई थी। सामने नीतीश थे। मैं ज़ोर से रोते हुए उनके सीने पर गिर पड़ी। भोर हो चुकी थी। हल्की सी रोशनी में किसी का साया नज़र आया मुझे। आँख मलते हुए जो देखा, खुद पर विश्वास नहीं हुआ था। उस कमरे में को भाग रही थी।
मैं नीतीश के पीछे पीछे रोते बिलखते हुए और वह बड़े थकाकित शांत स्वभाव से अपनी सारी चीज़ें समेट रहे थे एक बड़े से सूटकेस में। खामोशियाँ उनकी चिल्ला चिल्ला कर मुझे दूर धकेल रही थी, बहुत दूर। बस इतना कहा था उन्होंने, हम और नहीं मिलेंगे। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी, बस मेरी खामियों को मैं छुपाना नहीं चाहता था। हाथों में मेरे कुछ कागज़ रह गए थे। नीतीश के साथ दिन निकल गया था उस आकार के साथ जो कम रोशनी में साया सा नज़र आ रहा था। सालों बीत गए। दरवाजे पर विंड चाइम की आवाज़ आज भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। जानती हूँ अंधेरे में कई साए छुप जाते हैं, गुजरता वक्त जो ले जाता है वो वापस नहीं देता। फिर भी उस जमी हुई मोम को सहेज कर रखती हूँ बारिशों की रात के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली कहानी